मैं स्टार्ट हो गया। मैं भी कर रहा हूँ ना, चलो हो गया। ओके सो नाम तो नहीं पता तुम्हारा। ठीक है भाई, तो हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। ठीक है। हाँ भाई। अब गॉड से मैं यहाँ अब्राहमिक गॉड समझ रहा हूँ या अज्यूम कर रहा हूँ। तुमको अगर इसे और एक सेकंड, एक मिनट में पहले क्लियर कर दूं, मैं एक बात क्लियर कर दूं। हाँ अभी हम थियोलॉजिकल गॉड लेके नहीं चलेंगे। अभी हम पहले यही बात करेंगे कि क्या गॉड का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। अभी हम किसी रिलीजन पर बात नहीं करेंगे। जब ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ गॉड एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम रिलीजन पे आएंगे कि हाँ रिलीजन वाला ही गॉड एग्जिस्ट कर रहा है या फिर एक नॉर्मल ऐसे यूनिवर्सल गॉड है। चलो ठीक है, ठीक है, यही कर डायरेक्ट हम अब्राहमिक गॉड पे जब आएंगे ना, पहले हम ये तो एक्सेप्ट करेंगे। अब आप मतलब पहले ये तो एक्सेप्ट करो कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है। हम डायरेक्ट अब्राहमिक गॉड पे नहीं आएंगे, हम पहले गॉड की बात करते चलेंगे। चलो सही है। तो मेरे तरफ से पहले 2 क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिक क्या होता है ये जरा डिफाइन कर दो, और गॉड से तुम्हारा क्या मतलब है ये डिफाइन कर दो, तो हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पर रहेंगे। तो ये 2 बातें तुम डिफाइन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो लॉजिक क्या होगा, जो जिसको अकल कबूल करे, जो अकली तौर पर कबूल, जैसे कि 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, जो लॉजिक हो गया। और गॉड की बात करें तो मैं तो भाई मुस्लिम हूँ। मैं अगर आप ऐसे गॉड की बात करोगे तो हाँ थियोलॉजिकल गॉड, मैं मुस्लिम रिलीजियस गॉड को ही एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ। और अगर आप ऐसे नॉर्मल गॉड की बात करेंगे तो गॉड का जो आप नॉर्मल अगर यूनिवर्सल डेफिनेशन लेंगे तो हम ये मानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट गॉड, यानी एक इंडिपेंडेंट बीइंग जिसका होना नेसेसरी है, उसको हम गॉड मानते हैं। एक इंडिपेंडेंट बीइंग जिसका होना नेसेसरी है वो गॉड है, और उसके कुछ लॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस पर हम आगे बात करते चलेंगे। चलो तो इसी से अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई इंडिपेंडेंट बीइंग है और उसका होना नेसेसरी भी है? नेसेसरी है, पहले मैं आपको इसको एक क्लियर करता हूँ। देखो हमने ये बात ऐसे ही अज्यूम नहीं करी है कि हाँ एक इंडिपेंडेंट गॉड एग्जिस्ट करता है। हम असम्पशन पे नहीं बात कर रहे हैं। हमने अपने ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, आर्गुमेंट के बेस पे कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये नॉर्मल एग्जांपल आपको भी पता होगा, आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी, यानी हर एक चीज का कॉज होता है, और ऐसे करते 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 अगर आप कॉज पे कॉज लेते जाओगे तो अगर हम अभी जिस पे साइंस कंसर्न है बिग बैंग पे, ठीक है, ऐसे तो इसके बहुत सारे चीजें निकल जाएंगे। क्वांटम फ्लक्चुएशन हो गया, मल्टीवर्स हो गया, पर वो जितनी भी थ्योरी साइंस की, अभी कोई सी भी थ्योरी उठा लो, क्वांटम फ्लक्चुएशन ले लो या फिर बिग बैंग ले लो, मल्टीवर्स ले लो, उन सब पे एक एट द एंड एक फर्स्ट कॉज की बात आती है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, यानी हर चीज एग्जिस्ट कब कैसे कर रही है। जैसे बिग बैंग हम लेके हैं, तो बिग बैंग ये हुआ कैसे, मतलब इसका कॉज क्या है, बिग बैंग का कॉज क्या है, तो कुछ ना कुछ तो कॉज होगा, क्योंकि बिना कॉज के तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर बिग बैंग का कोई कॉज है तो इसका मतलब वो फर्स्ट कॉज है, यानी वही सबसे पहला कॉज है। अब ये बात आती है, ये बोलना कि हो सकता है वो फर्स्ट कॉज डिपेंडेंट भी हो, तो नहीं, फर्स्ट कॉज डिपेंडेंट इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि फर्स्ट कॉज मतलब देखो जो सबसे पहली चीज हो रही होगी वो अगर किसी चीज पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब वो फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट है मतलब इंडिपेंडेंट है, यानी उसका कोई कॉज नहीं है, तभी तो हम उसको फर्स्ट कॉज बोल रहे हैं, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट हो गया। बात आएगी उसके और अलग अलग एट्रीब्यूट्स की, ऑल पावरफुल, तो उसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया, उसकी पावर सबसे ज्यादा तो यही हो गई कि उसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। वो ऑल नोइंग है और ऑल वाइज है, ये इस बात से पता लगे कि यूनिवर्स को उसने बिल्कुल परफेक्ट कॉन्स्टेंट्स के साथ, बिल्कुल परफेक्ट कांस्टेंट, एक फाइन ट्यून वे में यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में लाया। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि हाँ एक गॉड एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फर्स्ट कॉज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम फर्स्ट कॉज बोलेंगे उसको, एक फर्स्ट कॉज एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इस बात पे एग्री करते हो कि हाँ फर्स्ट कॉज एग्जिस्ट कर रहा है, या आप इस पे कुछ एतराज करते हो? यार तुमने फर्स्ट कॉज भी बोल दिया, उसको बीइंग भी बता दिया, फिर फाइन ट्यूनिंग भी ले आए, तो एक पॉइंट पर आते हैं। चलो फर्ज कर लेते हैं। अभी मैंने उनसे भी, तुम्हारा अली महबूब भाई है, उससे भी मैंने बोला था कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट फर्ज कर लेते हैं कोई कुछ फर्स्ट कॉज है जिसके बारे में अभी हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम्हें स्टैब्लिश करना है। आपने इस चीज को अभी एक्सेप्ट करा कि हाँ फर्स्ट कॉज है, आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है ना? हाँ, इसको मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अज्यूम किया है। अब तुम्हें ये स्टैब्लिश करना है कि वो एक कॉन्शियस बीइंग है जिसने इंटेंशनली बिग बैंग ट्रिगर किया है। ठीक है, ये 2 चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये बनाए थोड़ा शॉर्ट बता ताकि हम अच्छे से काउंटर कर पाए। भाई मैं आपके बीच में एकदम नहीं बोलता हूँ, ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ना बोलो, आप जब बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ओके, अब आपकी बारी, आप बोलो, जब आप मेरे को बोलने बोलोगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट। तो भाई बोलूं ना मैं? हाँ बोलो। हाँ,
आपने बोला कि मतलब आपका आर्गुमेंट ये आ रहा है मेन कि हो सकता है कि वो जो फर्स्ट कॉज है वो कॉन्शियस ना हो, यानी बिग बैंग ऐसे ही हो गया हो, उसने अपनी विल से ना करा हो, है ना भाई? भाई कंप्लीट कर लो यार, मैं बोलूंगा फिर, तुम पूरा अपना बात रख लो ना, बीच में बात करने से फिर वीडियो अच्छी नहीं बनती। जैसे आपने बोल दिया कि हो सकता है कि वो विल नहीं कर सकते, उस पर कॉन्शियसनेस है, तो ये बात इसलिए हम गलत बोलते हैं क्योंकि अगर वो कॉन्शियसनेस नहीं है और उसके पास विल नहीं है तो वो कोई चीज कॉज नहीं कर सकता है। किसी चीज को कॉज करने के लिए उसके पास विल और विल होना जरूरी है, यानी अगर उसके पास विल है तभी तो वो कोई चीज कॉज कर पाया। अगर उसके पास विल नहीं होती तो वो ऐसे ही पढ़ा रहता, जैसे सालों से पढ़ा, जैसे मतलब अगर कोई फर्स्ट कॉज है तो ऐसी का ऐसी पढ़ा रहता। उसके पास विल है, वो कोई चीज कॉज कर सकता है, तभी तो उसने कॉज करा। अगर कोई चीज कॉज हुई है, अगर कोई चीज एग्जिस्टेंस में आई है, इसका मतलब उसके थ्रू आई है और वो ये चीज कर सकता है। अगर उसके पास विल नहीं होती तो कोई चीज एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाती, वो किसी चीज को कॉज ही नहीं कर पाता। तो किसी चीज को कॉज के लिए विल कॉन्शियसनेस जरूरी है। भाई बोलो। ठीक है, तो तुमने बोला कि उसके पास विल होनी ज़रूरी है, ठीक है, यही समझ में आया मेरे को तुम्हारी बात से। लेकिन ये तो तुम असर्ट कर रहे हो ना, नेचुरल चीज़ों के एग्जिस्टेंस के पीछे किसी का विल तो नहीं होता है, ठीक है। तो अब एक प्लैनेट फॉर्म कर रहा है, उसके पीछे किसका विल है? किसी का विल नहीं है, ठीक है। तो यही बात तो तुमको प्रूव करना ना, तुम तो अपने अजम्पशन को असर्ट कर रहे हो। तुम्हें जो बात साबित करनी थी तुम बस उसे रिपीट कर दिया, ठीक है, तुमने कुछ प्रूव नहीं किया। तुमने बोला मुझे लगता है कि उसके पास विल होना ज़रूरी। पहली बात तो मैंने सिर्फ एक फर्स्ट कॉज को अज्यूम किया है, अब वो कॉज क्या है हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तुमको इस्टेब्लिश करना है कि किसी कॉन्शियस बीइंग ने इंटेंशनली यूनिवर्स को कॉज किया है। फिलहाल तुम्हारी बात से मुझे इतना ही समझ में आया कि तुम्हें लगता है कि इसके पीछे कोई कॉन्शियस बीइंग होना चाहिए, जो कि एक अच्छा पोजीशन है, तुम्हें लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम सर्टेनिटी की बात कर रहे हो, तुम क्लेम कर रहे हो, यू आर क्लेमिंग दैट यू आर श्योर दैट सम कॉन्शियस बीइंग इंटेंशनली ट्रिगर्ड द यूनिवर्स। ओके, दैट पार्ट यू जस्ट असर्टेड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो भाई आपने यहाँ पे कह दिया कि मैंने अपनी बात को ही मतलब बोली है। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके पास विल नहीं है तो वो कोई चीज कॉज कैसे कर सकता है? आप नॉर्मली बताओ ना कि किसी के पास अगर विल नहीं है तो वो कोई चीज कॉज कैसे कर सकता है? एक प्लैनेट नेचर में तो कोई भी चीज बिना किसी विल के कॉज कर लेती है। तो पहली बात, नेचर का क्रिएटर, अब जैसे कि हमने बिग बैंग की बात करी, तो अगर स्टार बन रहे हैं, स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं, फिर प्लेनेट क्रिएट हो रहा है, तो सब बिग बैंग के बाद हो रहा है। यानी वो एक इंटेंशनली बिग बैंग हुआ। बिग बैंग इंटेंशनली और विल के साथ इसलिए हुआ क्योंकि जो फर्स्ट कॉज है वो बिना किसी विल और बिना किसी इंटेंशन के कॉज ही नहीं कर सकता। और फर्स्ट कॉज क्या? कोई भी चीज बिना किसी विल के, अगर उसके पास विल ही नहीं है तो कोई चीज कॉज कैसे करेगी? तो नॉर्मल लॉजिकल बात है ना कि किसी चीज को अगर करना है, जैसे किसी चीज की एग्जिस्टेंस लानी है या फिर किसी चीज को कॉज करना है, तो उसके लिए विल का होना जरूरी है। विल का होना जरूरी है। अगर विल नहीं है तो कोई चीज कॉज कैसे कर सकती है? अगर आप नॉन लिविंग थिंग है, जैसे हम नॉन लिविंग थिंग को ले लेते हैं, तो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है कोई चीज कॉज कर सकती है बिना किसी विल या फिर किसी दूसरी चीज की वो डिपेंडेंसी के बगैर। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, हम मानते हैं नॉन लिविंग थिंग के पास विल नहीं होता, तो नॉन लिविंग थिंग बिना विल के कोई चीज कॉज ही नहीं कर सकती। इसका मतलब कि नॉन लिविंग थिंग के पास विल नहीं है, तभी तो कोई चीज कॉज नहीं कर पा रही है। और ह्यूमंस या फिर कोई एनिमल हो गया, उनके पास विल है तभी वो कोई चीज कॉज कर पा रहे हैं। तो विल का होना ये बात बताता है, मतलब कॉज का होना ये बात बताता है कि विल है उसके पास। ये कॉज बता रहा है कि उसके पास विल है। जैसे कि आर्गुमेंट ऑफ कंटीन्यूएंसी, ये कंटीन्यूएंट आर्गुमेंट ऑफ फाइन ट्यूनिंग ये बताता है कि फर्स्ट कॉज है, वही ये पूरा कॉज बताता है कि विल है उसके पास। तो हम तो कॉज के बेस पे कह रहे हैं ना, अगर कॉज हुआ तभी तो उसके पास विल है। हमने गॉड फर्स्ट कॉज को पहचाना कैसे? उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे पहचाना? अपने यूनिवर्स को ऑब्जर्व करके, हमने अपने यूनिवर्स को देख के उसको पहचाना ना कि उसने इतनी फाइन ट्यूनिंग से बनाया, वो ऑल गोइंग होगा। उसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया एक, मतलब अगर बिग बैंग में सिंगुलैरिटी से, तो मतलब वो ऑल पावरफुल है, वो डिपेंडेबल नहीं है क्योंकि उसने ही सब चीज कॉज करा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो ये सब चीजें बता रही है, ये कॉज बता रहे हैं कि उसके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं। एक सेकंड भाई, अजान हो गया है ना, एक मिनट। ओके गाइस, तो अजान हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बट भाई ने फिर से वही चीज़ रिपीट कर दी लंबे वर्ड्स के साथ।
7:20 में कौन सा अजान होता है भाई? यार अजान के बाद मत बोला, नमाज पढ़ के आऊँगा। हाँ भाई बोले। हो गया अजान भाई? भाई हाँ भाई, तो फिर से तुमने रीअसर्ट कर दिया सेम चीज़ को जो तुम्हें प्रूव करना था। ठीक है, एक प्लैनेट फॉर्म होता है, उसके पीछे किसका विल होता है? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक प्लैनेट फॉर्म होते हुए, स्टार्स फॉर्म होते हुए, गैलेक्सीज फॉर्म होते हुए, उसके पीछे किसका विल है? तुम्हारे घर के पीछे नॉर्मल कंडीशंस में जब घास उगाता है, उसके पीछे किसका विल है? ठीक है, तो विल कब होता है? जब इंसान एक चीज़ बनाता है। जैसे मैं कार पे बैठा हुआ हूँ, तो इस कार के बनाने के पीछे इंसान का विल है और उसके पीछे एक मकसद है, लेकिन ये मकसद नेचुरल चीज़ों के पीछे तो दिखाई नहीं देता। तो तुमने फिर से मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि तुमने रीअसर्ट कर दिया उसी बात को जो तुम्हें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो कुछ आगे बोलना है? आपने बोला कि स्टार कैसे पहुंच कर जाते हैं या फिर मेरे घर के पीछे घास कैसे पहुंच कर सकते हैं। देखें, जब हम थियोलॉजी की यहाँ पे बात करते हैं, देखें जब गॉड ने सब चीज क्रिएट करा तो उसके बाद गॉड ने कुछ लॉज भी क्रिएट करे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। तुमको ये बात ही साबित करनी कि गॉड ने सब चीज क्रिएट करा है। तुम बार बार उसे अज्यूम कर ले रहे हो जैसे वो एक एक्सियोम हो जिसे प्रूफ की जरूरत ही नहीं। मैंने एक सेकंड, आपको मौका मिला था, आपने बोल दिया, आप जाओ झूठ बोलेगा। बोलो भाई। और सिर्फ एक बंदा बात करे, ठीक है? एक सेकंड ये क्लियर कर दूं, सिर्फ तुम बात करोगे और मैं बात करूंगा, बीच में और कोई नहीं बोलेगा। ओके? हाँ, बीच में ठीक है। हाँ, आप मेरे को ये बता दो कि अगर किसी चीज के पास विल नहीं, मतलब किसी चीज ने पॉज कर दी बिना विल के, अगर किसी चीज ने कोई चीज पॉज करी है तो बिना विल के कैसे पॉज कर सकता है? आप मेरे को ये बता दो यार। अभी तो 4 एग्जांपल दिए मैंने। आपको कैसे लग रहा है कि नहीं, वो तो नेचर ऑफ लॉ बता रहे हो ना आप। उस गॉड ने, अगर हम मान लें कि गॉड ने सब चीज क्रिएट करा, तो हम तो ये बोल रहे हैं ना कि वो तो लॉ है, वो तो अल्लाह ने वो सब क्रिएट करा है, ये लॉ क्रिएट करा है। अभी हम यूनिवर्स के अंदर की आप कहां से बात ला रहे हो कि वो स्टार्स कैसे बन रहे हैं? वो तो नेचर अपने आप कर रहा है। हम नहीं मानते नेचर कर रहा है, हम तो लॉ मानते हैं जो कि क्रिएटेड बाय गॉड है।
हम तो कह रहे हो क्रिएटेड बाय गॉड है लॉ। अभी हम यूनिवर्स के अंदर की तो बात ही नहीं कर रहे कि घास उग रहे हैं तो इसके पीछे किसका विल है, वो भी गॉड का विल है। ये गॉड का ही विल है क्योंकि उसने लॉ बनाया, उसने ये लॉ बनाया कि किस तरीके से कब घास उगेंगे और किस तरीके से कौन सा स्टार टूटेगा और कैसे प्लेनेट बनेंगे। आप मेरे को ये बता दो, अगर किसी चीज के पास, अगर किसी बीइंग के पास अगर वो विल ही नहीं है तो कॉज कैसे कर सकता है कोई? हो गया तुम्हारा? यार ये जो तुम बोल रहे हो ना कि गॉड ने नेचुरल लॉस क्रिएट किए, यही तो तुम्हें प्रूफ करना है मेरे भाई। तुम तो बार बार इसे अज्यूम कर ले रहे हो। ठीक है चले, आप कह रहे हैं सर ने करा सब चीज, आपने सबसे पहले कहा था आपने फर्स्ट कॉज को माना, तो मेरे को ये बता दो फर्स्ट कॉज बिना विल के सब चीज कैसे कॉज कर दिया? भाई नेचर का कोई विल नहीं होता, वही तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। नहीं आप बात कर नेचर इज अनकॉन्शियस। आपने सबसे पहले फर्स्ट कॉज माना था, हाँ या ना? हाँ फर्स्ट कॉज माना था, उसके बाद ये भी बोला था कि फर्स्ट कॉज क्या है, वी हैव नो आइडिया। ठीक है आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आपने फर्स्ट कॉज माना था, हाँ या नहीं? हाँ भाई यहाँ बोला तो सही। उसके बाद मेरे को इतना बता दो कि अगर किसी उसके पास फर्स्ट कॉज के पास विल नहीं है तो उसने कॉज कैसे कर दिया? बिना विल के कॉज कैसे कर दिया? ये तो सिंपल लॉजिक वाली चीज है ना। कोई चीज कॉज हुई है इसका मतलब किसी विल वाली चीज ने कॉज कर दिया। आप मेरे को बता दो बिना विल वाली चीज कैसे कॉज हो गई? कैसे कॉज हो सकती है? फर्स्ट कॉज बिना विल के कैसे कोई चीज कॉज कर सकती? अब मैं बोल लूं? हाँ भाई ठीक है, 2 मिनट चुप रहना। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें 2-4 एग्जांपल दिए जिसके पीछे कोई विल दिखाई नहीं देता। ओके, अब तुम बोल रहे यूनिवर्स पे, अभी हमें यूनिवर्स के अंदर की चीज। यार या तो तुम बोल रहे या मेरे को बोलने दो मेरे भाई। यार मैं बीच में बोलता हूँ, मुझे भी बहुत मन करता है कि तुम्हारा एक ही लाइन को काट दूं, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है, तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, जिसके पीछे कोई विल दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब आपने कहा कि यूनिवर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर की चीज़ों की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका कोई पॉइंट ही नहीं ना, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर जाके हम लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व तो कर ही नहीं सकते। हम तो बात हमेशा अंदर की चीज़ों की ही करेंगे ना, और बिग बैंग पे तो हमारी सारी थ्योरीज ब्रेक कर जाती है, तो वो हम अभी समझते ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने जब फर्स्ट कॉज अज्यूम किया है, तो मेरा जहाँ तक मानना है वो किसी तरह का नेचुरल कॉज ही है जिसे अभी हम लोग समझते नहीं है। तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम उसे समझ चुके हो, जो कि बहुत बड़ा क्लेम है, और तुम ये भी समझ चुके हो कि वो कोई कॉन्शियस एक्सटर्नल बीइंग है जिसने इंटेंशनली ट्रिगर किया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही स्टैब्लिश करने के लिए बोल रहा हूँ। तुमने स्टैब्लिश नहीं किया, तुमने सिर्फ रीअसर्ट किया। अभी 3 बार जो तुमने आर्गुमेंट दिए वापस जाके देख लेना, तीनों बार तुमने सिर्फ रीअसर्ट किया। तुम मानते हो, आई नो, तुम बिल्कुल मान सकते हो, मानने के लिए तुम एकदम फ्री हो। तुम मान सकते हो कि ये लॉस तुम्हारे गॉड ने बनाए हैं, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिलीव करना और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी क्लेम करना, ये 2 अलग अलग चीज है। आई एम डन। तो भाई आपने यहाँ पे बोला कि आप ये बोलते हैं मतलब बिग बैंग के पीछे भी कोई नेचुरल कॉज हो सकता है जो हमें नहीं पता है। इसके पीछे मैं और भी आगे बात बोल सकता हूँ, पर मेरे को एक सिंपल सी बात बता। आपने सबसे पहले फर्स्ट कॉज को मान लिया, ठीक है। अब वो फर्स्ट कॉज है, या तो फर्स्ट कॉज, या तो अगर उसके पास विल नहीं है तो चुपचाप भी मतलब नॉर्मली जैसा है वैसे ही रह सकता है, और अगर उसके पास विल है तभी वो कॉज कर सकता है। यानी उसके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि या तो करे या तो ना करे। तो उसने क्रिएट करा सब चीज, यानी उसके पास विल है, उसने क्रिएट करी उस चीज को। और हम कब कह रहे हैं कि बिग बैंग के पीछे कोई नेचुरल कॉज दूसरा नहीं हो सकता। हम ये बोलते हैं कि लास्ट कॉज, आप कुछ भी ले लो, बिग बैंग ले लो, आप बिग बैंग के बाद दूसरा यूनिवर्स ले लो, उसके पीछे मल्टीवर्स की लाइन लगा दो। हम ये बोल ही नहीं रहे कि बस बिग बैंग ही है, हम ये बोल रहे हैं कि आप लास्ट कॉज जहां पर आओगे वो बिग बैंग है, मतलब वो फर्स्ट कॉज है, वो गॉड है। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपने उतनी कॉम्प्लेक्स बीइंग को या फिर फर्स्ट बीइंग को कैसे समझ लिया? कौन बोल रहा है किसी ने पूरी तरीके से समझ लिया? किसी ने कौन? मेरे को वो बंदा बता दो जो कह रहा है उसने पूरी तरीके से गॉड को समझ लिया। हम ये कह रहे हैं कि हमने लॉजिक की बेस पे, और फिर जो रिलीजन आया, अभी हमारे मतलब रिलीजन पे बात है नहीं अभी हम, पर मैं इसको बस क्लियर करने के लिए रिलीजन बोल रहा हूँ। उस रिलीजन ने बताया कि वो गॉड कैसा है, और लॉजिक के बेस पे हमने बात करी है कि हाँ आर्गुमेंट ऑफ कंटिन्यूएंट पूरा लॉजिक के ऊपर है, फाइन ट्यूनिंग लॉजिक के ऊपर है, ठीक है। तो हम लॉजिक के ऊपर ही उसको विल बता रहे हैं, उसके बाद रिलीजन भी उसको विल बता रहे हैं। तो या तो अगर फर्स्ट कॉज है तो या तो वो कोई चीज कॉज कर सकता है या तो नहीं कर सकता है। अगर कॉज हुआ है इसका मतलब उसके पास विल है, तभी तो कॉज कर पाया वो।
अब क्योंकि अगर उसके पास विल होता ही नहीं तो कॉज कैसे कर पाता? देखो ये बता दो ना कि अगर उसके पास विल नहीं होता तो वो कॉज कैसे कर पाता? भाई कॉज करने के लिए, किसी चीज के भी कॉज करने के लिए उसके पास विल का होना जरूरी है। ठीक है, मैं चलो मैं मान लेता हूँ मेरे को नहीं पता, आप मेरे को बता दो कि बिना विल के कैसे कॉज करा जा सकता है, कोई चीज बिना विल के कैसे कॉज होती है। फिर आपने बोला कि हाँ वो नेचर के पास थोड़ी विल होता है, तो आप जैसे बोल रहे हो ना नेचर के पास थोड़ी विल होता है, आप नेचर को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम अभी ये मान रहे हैं कि हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि हम गॉड हो, विल हो और नेचर उसकी क्रिएटेड थिंग हो, यानी वो लॉ वो गॉड ने बनाए हो। आप मेरे को बता दो नॉन लिविंग थिंग है, कोई नॉन लिविंग थिंग है क्या वो विल कर सकती है? नहीं कर सकती। वो सॉरी नॉन लिविंग थिंग क्या कॉज कर सकती है? हम कहते हैं कि नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लॉजिक है सिंपल कि वो उसके पास विल नहीं है तभी वो कोई चीज कॉज नहीं कर सकती है। तो अगर फर्स्ट कॉज ने विल करा है, अगर फर्स्ट कॉज ने कॉज करा है तो इसका मतलब उसके पास विल है, तभी तो वो कॉज कर पाया। तो हम तो ये मान रहे हैं कि फर्स्ट कॉज जो है उसने सब चीज कॉज करी इसलिए विल है उसके पास। जैसे हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉज मतलब हर चीज कंटिंजेंट है और जाते 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 एंड में फर्स्ट कॉज आता है। जिस तरीके से ये लॉजिकल चलता है इस तरीके से ये भी लॉजिकल है कि उसने कॉज करा, इसका मतलब विल है उसके पास। कॉज के लिए विल का होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने नॉर्मली भी देखते हैं। आप नेचर इसलिए ले सकते हैं क्योंकि नेचर को हम गॉड के थ्रू भी ले रहे हैं कि हाँ भाई हम तो ये मान रहे हैं कि गॉड के थ्रू नेचर बना है, यानी लॉ और ये सब नेचर गॉड ने क्रिएट करा है। आप मेरे को ये दो कि नॉन लिविंग थिंग ने कभी कॉज करा कोई चीज? यार चौथी बार तुमने एग्जैक्टली सेम चीज़ रिपीट कर दिया और एक थोड़ा सा झूठ भी बोला जो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर। ठीक है, तुमने बोला कि मैंने कहा कि तुमने समझ लिया, मैंने पूरी तरह समझ लिया, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला कि तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम्हें बिग बैंग का कॉज पता चल गया, जो कि एक कॉन्शियस एक्सटर्नल बीइंग है जिसने इंटेंशनली यूनिवर्स ट्रिगर किया। इतना तो तुम समझ गए हो ना? मैं इतने की ही बात कर रहा था, इससे आगे की बात नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, फिर से तुमने वही चीज़ रिपीट कर दी। मैंने एग्जांपल दिया तो मेरे भाई, एक प्लैनेट फॉर्म होता है नॉन मैटर थिंग से, उसके पीछे किसी का विल नहीं है। तुम अगली बार भी तुम सेम विल की ज़रूरत है। अरे भाई तुम्हारे घर के पीछे घास उग रहा है, उसके पीछे किसी का विल नहीं है। नेचर इज क्रिएटेड बाय गॉड, यही तो आपको साबित करना है मेरे भाई। इसमें ये चीज़ को बार बार रीअसर्ट करने से ये साबित नहीं हो जाएगा। दोबारा सेम चीज़ रिपीट मत करना, क्योंकि मैं 4 बार सुन चुका हूँ। ठीक है, और मैं भी सेम चीज़ बोल रहा हूँ, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जरा कंटिजेंसी डिफाइन करोगे? हेलो, आर यू देयर? एक मिनट हाँ। कंटिजेंसी डिफाइन आपने करोगे? अभी बात बोली कि आपने बिग बैंग का कॉज समझ लिया कि बिग बैंग के पीछे ये होता है, और आप कह रहे हो कि नेचर, और मैं अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैं अपनी बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस बात को नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि बिना कॉज मतलब बिना विल के कोई चीज कैसे कॉज कर सकता भाई है? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से तुम सेम लाइन रिपीट करो। भाई नेचुरल चीजों के पीछे किसका विल होता है मेरे को ये बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे यूनिवर्स के पीछे भी किसी का विल है। नेचुरल चीज के पीछे लॉज होते हैं भाई, नेचुरल चीज के पीछे लॉज होते हैं, और वो लॉज बिग बैंग के बाद बने। तो जब कोई लॉ बिग बैंग के बाद बना है, इसका मतलब उस लॉ के पीछे कॉज उस फर्स्ट कॉज का है, यानी उस कॉज का है इस लॉ को क्रिएट होने के पीछे रीजन, जिसने बिग बैंग को कॉज करा। जिसने बिग बैंग को कॉज करा वही तो उसके पीछे का कॉज है उस लॉ के क्रिएट होने का। भाई तो जो नेचर में चीजें होती है वो तो लॉ के बेस पे होती है। भाई ये लॉज बने नहीं है, इमर्ज हुए हैं। लॉज आर नथिंग बट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी। अरे भाई ये लॉज उसको नॉर्मली हम लॉज ही तो बोलेंगे भाई, ये लॉज प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, ये लॉज डिस्क्रिप्टिव है। ये लॉज डिस्क्रिप्शन है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ये लॉज एक्सटर्नली असाइन नहीं है। एटलीस्ट अभी के नॉलेज के हिसाब से हमारे पास कोई रीज़न नहीं है ये मानने का कि जो भी फिजिकल और नेचुरल लॉज है वो एक्सटर्नली असाइंड है और इसको ओवरराइड कर सकते हैं। ये दोनों बात मानने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। खैर लूप में फंस चुके हैं हम लोग, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिजेंसी डिफाइन करोगे प्लीज़? कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिजेंसी का मतलब होता है, पर मुझे कंटिजेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज किसी दूसरे चीज पे डिपेंड कर रही है, कंटिजेंट है किसी दूसरे चीज से। पर मैं एक और बात इसमें बात बोलना चाहूंगा। आपने जो अभी एक बात बोली कि नेचर सबसे डिपेंड कर रहा है, यानी लॉ गॉड से क्रिएटेड नहीं है और ये वो। तो देखो अगर कोई भी लॉ है
तो उसके पीछे जैसे अगर घास उग रही है मान लो, तो उसके पीछे कोई दूसरी चीज डिपेंड कर रही है, फिर उसके पीछे कोई दूसरी चीज डिपेंड कर रही है, फिर उसके पीछे कोई दूसरी चीज डिपेंड कर रही है। यानी अगर प्लेनेट बन रहा है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, हर चीज के पीछे एक रीजन है, और रीजन करते 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 एक चीज है, मतलब वो डिपेंड कर रही है किसी चीज पे, करते करते वो तो करते मान लिया करते मेरे भाई, end- फर्स्ट कॉज मान लिया ना भाई, अज्यूम तो कर लिया था फर्स्ट कॉज, फिर वापस हाँ, तो मान अगर लिया। उस फर्स्ट कॉज ने कोई चीज कॉज करी है तो इसका मतलब उस पे भी है। ये तो क्यों एक सिंपल लॉजिक। भाई लॉजिक ये है कि नेचुरल चीजों का कॉज भी नेचुरल ही होता है, ये एक ऑब्जर्व अरे तो फैक्ट फिर है। आप मतलब आप ठीक है फर्स्ट मतलब आप फर्स्ट कॉज को नेचर ही मान रहे हो। मोस्ट लाइकली मैंने क्लियर कर दिया था भाई, तुम सेम चीज पूछते हो, फर्स्ट कॉज क्या था, वी हैव नो आइडिया, हमें सीरियसली किसी को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। फर्स्ट कॉज अगर था तो वो क्या था, हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, और मेरा भी ओपिनियन यही है कि हमको नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। जो क्लेम कर रहा है वो जानता है, उसे एविडेंस देना पड़ेगा। मैं फर्स्ट कॉज के बारे में कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इस डिबेट के स्टार्टिंग में अज्यूम किया है। ओके, मतलब इससे क्लियर मैं अपना पोजीशन नहीं बता सकता। ठीक है, कंटिजेंसी पे आ जाते हैं। कंटिन्यू बता तो दिया, कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड करती है कंटिन्यू। नहीं, तो पूरा यूनिवर्स किस पे डिपेंड करता है ये तो हमें पता ही नहीं है ना, तो यूनिवर्स के केस में कंटिजेंसी इज स्टिल एन ओपन क्वेश्चन। और दूसरा बात, कंटिजेंसी का और एक और डेफिनेशन होता है जिसका मतलब है कि समथिंग दैट कुड हैव बीन फेल्ड टू एग्जिस्ट। ठीक है, तुमने जो बोला वो भी सही डेफिनेशन है, उसे भी कंटिजेंसी बोलते हैं। लेकिन ये बोलना कि पूरा यूनिवर्स किसी चीज़ पे कंटिजेंट है, आई डोंट थिंक कि वी हैव एनी रीज़न टू कंक्लूड दैट। ओके, और ये जो दूसरा डेफिनेशन है कंटिजेंसी का कि समथिंग दैट कुड हैव बीन अदरवाइज और फेल टू एग्जिस्ट, तो एक बहुत सिंपल सा एनालॉजी है जो मैं तुम्हारे भाई को भी बता रहा था कि हम लोग मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब एक एटम को भी तुम सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बोलना कि मैटर का जो फंडामेंटल्स है वो कंटिजेंट है, आई डोंट थिंक इट्स रीजनेबल। ठीक है, तुम मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात भी आप बोल रहे हो ना, वो एक कॉमन कंसेंसस नहीं है, ये सब फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है, और फिलोसॉफी में कोई भी बात 100% सही या 100% गलत नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये लॉजिकली एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिकली वैलिड तो हैरी पॉटर का यूनिवर्स भी है ना। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के प्रेमिसेस को जब तक तुम एम्पेरिकली इस्टेब्लिश नहीं करोगे उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि लॉजिक हमें रीजनिंग तो देता है, लेकिन लॉजिक को जब तक रियलिटी से कनेक्ट नहीं करो उसका कुछ खास मतलब तब तक नहीं रहता जब तक उसे रियलिटी से कनेक्ट ना कर दो। ठीक है, आपने जिस बात से डिसएग्री करा तो आपके अकॉर्डिंग मतलब इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस सही है, और उसके बाद आपने बोला कि यार जब मैंने फर्स्ट कॉज अज्यूम कर लिया तो इनफाइनाइट रिग्रेस कैसे आ गया? अरे सुने नहीं, चक्रवर्ती भाई कुछ बोलना चाहते हैं, एक सेकंड, वो कुछ बात रखना चाहते हैं। बोलो चक्रवर्ती भाई बोले चक्रवर्ती। सबसे पहले तो हमारे समीर भाई ने ये बात की थी कि भाई यूनिवर्स के अंदर भाई जो कॉज हो रहे हैं, ठीक है, उसके मुझे कोई फील नहीं होती। भाई यूनिवर्स के अंदर जो कॉजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो कॉजेस ऑफ चेन है। ठीक है, हमारा क्लेम ये है कि नथिंग से समथिंग आने के अंदर कोई फील होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे फील होना जरूरी है। यहाँ जैसे कि घास उग रहा है, ठीक है, तो उसमें बीज है, ठीक है, वहाँ बीज लगाया गया है, ठीक है, उसको पानी दिया गया है, और वहाँ पे जो ऊपरी चेन होती है, ठीक है ना, कॉजेस की, वहाँ पे नथिंग से समथिंग नहीं आता चीजें। नथिंग से समथिंग आने के अंदर कोई फील होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे इरादा किया गया है कि यहाँ पे नथिंग है फिर समथिंग आया, ठीक है ना, वहाँ पे इरादा किया गया, ठीक है, तभी तो वहाँ पे समथिंग चीज आई कुछ, ठीक है, नथिंग से। मैं ये कहना चाहता था, ये डाउट और देखो भाई, मैंने तो बोला ही नहीं कि, एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं, मैंने तो बोला ही नहीं कि नथिंग से समथिंग आया, ये तो तुमने अज्यूम कर लिया। नथिंग तो एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है ना, नथिंग का तो हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। नथिंग इज अ प्योर फिलोसॉफिकल अजम्पशन। नथिंग क्या होता है, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? एब्सोल्यूट नथिंगनेस क्या होता अरे है? भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप समझे ही नहीं मेरा पॉइंट। अच्छा मतलब ये आप ये कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि मतलब कि ये जो यूनिवर्स इटर्नल्स है, मतलब कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया।
यार मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, तुम लोग अज्यूम क्यों करते हो? खैर तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले डाउट टू ट्रूथ से बात कर लेते हैं। अच्छा एग्जिस्टेंस में आया है? क्या डाउट टू ट्रूथ से बात कर लेते है हैं? कि नहीं आया? एग्जिस्टेंस में आया, हाँ यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो ठीक है, तो रियलिटी है। उसका वो मतलब वो उसका कोज भी तो होगा ना? और कॉज पे ही तो हम लोग बात करें मेरे भाई। खैर तुमसे बाद में बात करेंगे। एक सेकंड मेरे भाई, नहीं वो छोड़ो भाई तुमसे नेक्स्ट डिबेट कर लेंगे मेरे भाई चक्रवर्ती भाई बाद में। डाउट टू ट्रूथ बोलो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है ना, एक सेकंड मैं ये जो फर्स्ट कॉल जो होगा, ठीक है, वहाँ उसके पास कुछ होगा, उनके वहाँ तो नहीं होगा ना, सिर्फ फर्स्ट कॉल ही होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। अरे मेरे भाई हम तुमसे बाद में बात कर लेंगे मेरे भाई, तुमसे बाद में बात कर लेंगे, अभी डाउट टू ट्रूथ से बात है ना, तो तुमसे बाद में बात करेंगे। चक्रवर्ती भाई ने अपनी बात रखी है, ठीक है। चक्रवर्ती भाई ने जो बात बोली है वो बिल्कुल मतलब सही जो बात बोली है उन्होंने बोला नथिंग से कुछ आया है, पर आपने बात को आगे बढ़ा दी। उन्होंने बोला नथिंग से कुछ नहीं आया है, मतलब अगर आप यूनिवर्स के अंदर की बात करोगे तो सब ट्रेन के अंदर चल रही है भाई। मैं एक बात करना चाहूंगा। सबसे पहले ये गॉड समीर भाई, मुझे आप एक चीज बता दो, आपका रिगार्डिंग जो यूनिवर्स की बिगिनिंग है या कुछ भी है, आप क्या मानते हो? आप क्या यूनिवर्स की इंटरनल मानते यार हो? एक सेकंड यार, तो भाई 3 लोगों से डिबेट नहीं कर रहा। एक सेकंड अरे नहीं, वो डिबेट थोड़ी कर रहे हैं यार। अगर कोई बीच में डिबेट हुई तो हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं ना, क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं वो चैट में निकले भाई, अब मैं सबके सवाल का जवाब नहीं दे सकता ना। नहीं ये तो सीधी रेज बेट है यार। रेज बेट क्या है यार? कुछ भी रेज बेट। मैं डाउट टू ट्रूथ से बात करना, उनसे बात कंप्लीट होने देते, फिर लास्ट में सबके सवाल ले लेंगे, ऐसे ही करते हैं। हाँ मैं ताकि डिबेट आगे चल सके ना, उसके लिए एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप क्या मानते हो यूनिवर्स की रिगार्डिंग कि उसका कोई कॉज था या इन्फिनिट था? बस ये मैं इतनी सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ। मेरे दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है भाई, ये मैं क्या मानता हूँ ये स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। तुम लोग पता नहीं बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों करते हो, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। मैंने तुम्हें भी क्लियर किया था। अरे फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। होपफुली इस बार तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा कोई आ गया था। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा मानना जो है वो वही मानना है जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं या बताते हैं, ठीक है। मानना यही है कि बिग बैंग के बारे में हम लोग फिलहाल कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। हम बस इतना जानते हैं कि बिग बैंग एक पॉइंट था जहाँ से यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया और यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म करने लगी और अभी प्रेजेंट यूनिवर्स बन गया। बस मेरा इतना ही मानना है, इससे ज़्यादा मैं कोई कमेंट या क्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यह सवाल दोबारा करने का कोई पॉइंट नहीं होगा, मैंने एकदम साफ साफ बता दिया। भाई मैं इसमें एक बात, हाँ ठीक है, आपने बोला कि आप इसमें इतना मानते हैं कि सिंगुलैरिटी से कोई चीज आई है, ठीक है। आपने जैसी ये बात बोली ना, ये बात आपने वैसे स्टार्टिंग में बोली नहीं थी। आपने यहाँ पे ये जो सबसे मोस्टली जितने भी एथियस्ट है ना आज के टाइम पे, वो सब यही पोजीशन लेके बैठे हैं एग्नोस्टिक वाली। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, इस एग्नोस्टिक पोजीशन में रहकर आप डिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई पोजीशन ही नहीं है, ठीक है। आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी तभी तो आप डिबेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता है कि बिग बैंग के पीछे क्या कॉज है, तो आप पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई पोजीशन लेंगे तभी आप डिबेट कर सकते हैं। ये बात आपने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, स्टार्टिंग में आप फर्स्ट कॉज करके आगे बढ़ रहे थे। हाँ, इस बार के स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, लेकिन अली महबूब से जब हमारी बात हुई थी तो बताया था मैंने, ठीक है। चलो सॉरी उस बात के लिए, लेकिन यार तो जो फैक्ट है वो है। अब बिग बैंग का कॉज तो किसी को नहीं पता ना। फैक्ट को कब हमने कब मना करा बिग बैंग नहीं हुआ था? हम तो उसके कॉज की बात कर रहे हैं, हम उसके कॉज की, हम कब कह रहे हैं कि गॉड फिजिकल वर्ल्ड के अंदर है? हम तो बिग बैंग जब स्पेस और टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, स्पेस और टाइम तो बिग बैंग के बाद ही एग्जिस्टेंस में आया ना। तो जब स्पेस और टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, हम उसके पहले के कॉज की बात कर रहे हैं, हम उसके पहले के कॉज, उस पहले फर्स्ट कॉज की बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि इसके पीछे कोई कॉज हो सकता है, आप उन भाई ने पूछा था कि आप इनफाइनाइट रीजंस ऑफ कॉजेस को मानते हो या फर्स्ट कॉज को मानते हो, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। और जैसे ही आप फर्स्ट कॉज को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उसके बाद यही डायरेक्ट आ जाता है कि हाँ वही फर्स्ट कॉज, जितने भी कॉजेज है उन सब के पीछे का रीजन वही फर्स्ट कॉज आ रहा है। तो अगर वो फर्स्ट कॉज उन सब का रीजन है, यानी उन सब की वजह वही कॉज बन रही है, तो इसका मतलब उसके पास विल है, तभी तो वो कोई चीज कॉज कर पा रहा है।
यार फिर से बात ये है कि देखो फिर से तुमने वही बात बोल दिया। इसको आप बिना मतलब में बात को घुमा रहे हो। यार तुम घुमा रहे हो भाई, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। एक सेकंड। अरे अरे मेरे भाई कितनी बार समझाओ, तुमको जो बात प्रूव करनी है तुम वही असर्ट कर रहे हो, मतलब इससे ज्यादा अच्छा सर्कुलर रीजनिंग का एग्जांपल नहीं हो सकता। खैर मैंने ये नहीं बोला यार, यार मैंने कब एम्पेरिकल एविडेंस मांगा मेरे भाई, एक बार ही बता दो, मैंने एम्पेरिसिज्म का नाम भी नहीं लिया है। खैर मैंने ये नहीं बोला था कि तुम ये बोल रहे हो कि बिग बैंग नहीं हुआ था, मैंने ऐसा कब बोला भाई? तुम ये क्लेम कर रहे हो कि बिग बैंग के पहले एक कोहेरेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पता है और तुमने जान लिया है, ठीक है? तो जब तुम क्लेम करोगे तो तुमको भाई प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। तुमने अभी तक लॉजिकल रीजन भी नहीं दिया, तुम सिर्फ असर्ट कर रहे हो। आप कोई पोजीशन लोगे ना, आप क्या मान रहे हो बिग बैंग के पीछे कोई कॉज नहीं है? अरे यार मैंने बताया तो भाई, एक ही बार तुम कितनी बार पूछोगे? इसलिए बोल रहे पता नहीं यार, पता नहीं वाला सीन नहीं चलेगा ना। आप पोजीशन बोलोगे, भाई बोलो कि हाँ हो सकता है कॉज है। भाई हो सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है, ये बोले ही नहीं जा सकता कि बिग बैंग के पीछे कोई कॉज ही नहीं है। समीर भाई मेरी बात, एक सेकंड यार, मुझे थोड़ा कार अपना साइड में करना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे एक मिनट देना। समीर भाई आपको पोजीशन तो लेनी पड़ेगी इसका डिबेट नहीं करूँ भाई। वैसे भी देखो ना, एक सेकंड, और वैसे भी है ना, देखो ना, अगर ये कहते कि भाई बिग बैंग हुआ है, ठीक है ना, यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, तो भाई बगैर कॉज के तो चीज नहीं होती ना भाई, जाहिर सी बात है। तो भाई इसके अंदर कौन सा मतलब कोई बहुत बड़ा सत्य मानना है हमें? तो बिग बैंग का पूरा रिसर्च करना है कि भाई किस तरीके से हुआ। अब तो सिंपल सी चीज जानने का कॉज है या नहीं है, बस कॉज तो है उसका, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो अजीब सी बात होगी। एक सेकंड यार, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कार साइड में। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड बस हो गया, मैंने साइड कर लिया। हाँ अब बोलो। ठीक है यार, हाँ मैं उस पर आ जाता हूँ, पहले कॉजेज है या फर्स्ट? मैं उस पर आ जाता हूँ भाई। ये एक ओपन क्वेश्चन है, ठीक है? इसका आंसर किसी को नहीं पता। तुम मानने चाहो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं मानने में नहीं, जानने में यकीन रखता हूँ। ये क्या मतलब होता है बिग बैंग के पीछे? मतलब कोई कॉज नहीं है यार मतलब बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूँ। आपके पास अपनी नहीं, एक बंदे के पास अपनी खुद की अकल होती है। हम ये हर कॉज के पीछे कॉज होता है, हर कॉज के पीछे कॉज हो रहा है। अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे कॉज हो रहा है। ये कहना कि बिग बैंग के पीछे कोई कॉज नहीं है, या फिर ये कहना पता नहीं बिग बैंग के पीछे कोई कॉज हो भी सकता है या नहीं, ये तो सवाल ही नहीं आता कि नहीं हो सकता। बिग बैंग के पीछे कॉज नहीं हो सकता भाई। इतने सारे फिजिसिस्ट चले गए हम अपने मॉडल्स देके, जिसमें कोई फाइनाइट बिगिनिंग नहीं है यूनिवर्स का, ठीक है? हालांकि कुछ भी पूरी तरीके से सही नहीं है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फैक्चुअल स्टेटमेंट यार, या तो बोल लो या बोलने दो, मतलब नहीं बोलने दो। ठीक है भाई, बोलो समीर भाई, बोलो। ठीक है, तो यार देखो, यूनिवर्स का जो अल्टीमेट कॉज है, या ये क्वेश्चन भी एक कोहेरेंट क्वेश्चन है, ये फिलहाल हमें नहीं पता है, और ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक है? मैं मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें फाइनाइट बिगिनिंग है, जिसमें फाइनाइट बिगिनिंग नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फिजिसिस्ट में भी इस बात का कोई कंसेंसस अभी तक नहीं है, और मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि कभी इस पहेली को हम लोग हल भी कर पाएंगे, ठीक है? फिलहाल अभी 2026 में जुलाई में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अभी तक हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है, और यही मेरा पोजीशन है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको समझने में? तो भाई वही वाली बात आ गई ना, गलत टूल से गलत चीज को डिटेक्ट कर रहे हो। फिजिक्स तो कभी भी ठीक है, तुम सही टूल बताओ ना। नहीं सकती, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड ही नहीं है। ये बात कहना कि फिजिसिस्ट नहीं मान रहे, या ये फिर वो तो फिजिकल वर्ल्ड की बात ही नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे ना, फिजिकल वर्ल्ड से पहले बात तो आप कर ही नहीं सकते। चलो बताओ भाई, नॉन फिजिकल वर्ल्ड क्या है? यार ये क्या बात हुई? इनको ये यही नहीं पता कि भाई ये एक तो कह रहा है कि बिगिनिंग हुई, और कह रहा है कोई पोजीशन तो लो, पोजीशन हो सकता है। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि बगैर उसके बिगिनिंग। एक सेकंड मैं भी 4 लोगों को ले आता हूँ यार, एक बंदा बात करो ना। मैं भी 2-4 लोगों को ले आऊँ क्या? ये क्या तरीका है भाई? मैं भी 2-4 लोगों को ले आऊँ क्या? एक बंदा बात करो ना।
मेरा ना भाई भाई बात एक ही बंदा कर रहा था, नहीं बात एक ही बंदा कर रहा है, बात वो बस ये पूछ रहे हैं कि बिना पोजीशन के कोई बंदा कैसे बात कर सकता है, वो सिर्फ पूछ रहे हैं। आप एक पोजीशन लो, आप एक पोजीशन लो, आप या तो बोलो कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और ये बोले कि फिजिसिस्ट नहीं मान रहे और हमारे पे कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकते भाई। कंसेंसस कहाँ से लेके आ जाओगे आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड की? मैं एक बात चलो मेटाफिजिकली समझा दो। अली महबूब से भी लास्ट टाइम बात हो रही थी, क्या होता है मेटाफिजिकल? क्या होता है मेटाफिजिकल भाई, जरा बताओ ना, मुझे नहीं पता मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल नॉर्मली ले लो, फिजिकल वर्ल्ड के बाहर ही है। मेटाफिजिकल नॉर्मल लेके चलो, फिजिकल वर्ल्ड के यार बाहर ही। फिजिकल वर्ल्ड के बाहर कोई चीज भी होती है? हाँ ये नया बात है भाई। सिंगुलैरिटी कहाँ पे प्रेजेंट है? तो बोलते हैं ना सिंगुलैरिटी कहाँ प्रेजेंट? Singularity metaphysical- सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही थी, इसका मतलब वो किसी मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही थी। वो सिंगुलैरिटी जिधर एग्जिस्ट कर रही थी भाई, एग्जिस्टेंस मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। उसके बाद फिर वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गई। स्ट्रेच कहाँ पे हुई है? किसी मेटाफिजिकल वर्ल्ड अगर स्ट्रेच हो रही है कोई चीज, यानी वो स्पेस टाइम को क्रिएट कर रही है, तो एक सिंगुलैरिटी तो पहले थी ना। वो सिंगुलैरिटी कहाँ पर थी भाई? नोबल मिलेगा भाई तुम्हें, बहुत बड़ा बात कर दिया। खैर यूनिवर्स एज अ होल किस मेटाफिजिकल रियलिटी को एक्सपेंड कर रहा है ना, तो आपको मानना पड़ेगा। भाई तो ये क्या बात है यार, आपका मतलब कहाँ चले गए भाई? दिस इज स्ट्रेट अबाउट यू कैन पैदा कर रहे हैं। आवाज कट रही भाई तुम लोग। सही से समझाता हूँ। जैसे नहीं 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 नहीं, तुम अभी नहीं समझाओगे। हम सिर्फ डाउट टू ट्रूथ से बात कर रहे हैं, बाकी लोग प्लीज ना बोलें। ओके मैं सबसे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा टाइम सेट कर लूंगा। ओके अरे अरे वो एक मिनट लेकिन वन ऑन वन। मगरिब तो वैसे टाइम निकलने वाला था, मगरिब का टाइम निकलने वाला था, तो मैं मगरिब पढ़ने जा रहा हूँ, है ना भाई? ठीक है भाई। तो भाई हम आगे इंशाल्लाह किसी और दिन भी कंटिन्यू करेंगे हमारी बात। और एक लास्ट में बात बोलना चाहूंगा, अक्सर डिबेट के बाद जो चीजें हो जाती है, और मैं हमेशा ये बात लास्ट में कहते ही कहता हूँ, डिबेट थी, नॉर्मल डिबेट थी, हमारी बात हो गई, हम एग्री करें किसी बात पे, किसी बात पे डिसएग्री करें, वो सब बस एतराज थे। हम ना मैं अपने दिल में आपके लिए कोई कुछ भी अलग या गलत चीज रखूंगा ना, आप मेरे दिल में रखना, ठीक है भाई? ये बहुत अच्छी बात बोली भाई तुम, मैं इस बात से मैं एकदम बिल्कुल एग्री करता हूँ, और थैंक यू इस बात के लिए, बहुत सही बात बोली ठीक है, तुमने। अस्सलाम वालेकुम। अगर ये सारे मुसलमान मानने लगे ना तो इस्लाम भी वापस पीसफुल रिलीजन हो जाएगा, मुझे लगता है। हाँ चलो अली भाई, तुम कुछ बोल रहे हो तो बोल के खत्म करो, मुझे भी घर जाना, 8 बजे हैं। इब्न रुश्द। अली भाई क्यों अभी पीसफुल रिलीजन नहीं है? नहीं आप लग जाओ। अभी तो खैर जो हालात है उस हिसाब से मैं नहीं एग्री करता हूँ इस बात से। ठीक है हेलो, लेकिन इससे पहले जो भाई थे उन्होंने जो बात बोली ना, वो ये बात मैं तुम्हें भी समझा रहा था, लेकिन तुम गड़बड़ा गए केस से, तुम बदतमीजी करने लगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचता हूँ, तुम मेरे से डिसएग्रीमेंट कर सकते हो। डिसएग्रीमेंट का मतलब हेट या लड़ाई नहीं होता भाई, लोग डिसएग्री करके रहते हैं, कोई इशू नहीं। और पता नहीं शायद तुम इंडिया से हो? चलो मैं सॉरी करता हूँ। कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ मैंने कहा चलो मैं माफी मांगता हूँ, ऐसा नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, वो बात हो गया, ठीक है। आगे कुछ बोलना है या हम लोग एंड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? हेलो हेलो हेलो, समीर में क्या लगे यार तुम लोग? ये कौन है? अरे मैं डिबेट देख रहा था तुम्हारी। रैंडम कौन था ये भाई? अबे रैंडम नहीं, मैं डिबेट देख रहा था। हाँ बोलो भाई, क्या बहुत से है? लोग बोल रहे थे यूनिवर्स हमारा फर्स्ट कॉलेज एस्टैब्लिश करो तो एक बार यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई, इसको एस्टैब्लिश कर लो फटाफट। मजा आ जाएगा। यार ये एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता भाई, ये तो फिजिक्स का सबसे। तो क्यों बोल रहे हो कि फर्स्ट कॉलेज है तुम्हारा? यार मैंने सिर्फ अज्यूम किया था ताकि डिबेट आगे बढ़ पाए, नहीं तो वहीं पर रह सकते। तुम्हारा स्टैंड सही है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। जो बोल रहे हैं ना तो स्टैंड ले सकते हो तुम लोग की फर्स्ट कॉज है या फिर फर्स्ट कॉज नहीं है। क्यों भाई? पोजीशन क्या होती है बताओ? तो बंदा भाग गया वहां कसम से, मैं बाहर था ना अभी। यार थोड़ा मतलब माँ कसम वसम मत बोलो, थोड़ा वीडियो डालेंगे भाई। तुम्हारा नाम क्या है बताओ क्या? इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, हिंदी में थोड़ी वैसे। तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो भाई। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम ब्रो? लाइक व्हाट्स योर नेम ब्रो? like what it has to do with the debate, like Nothing, just to point you, just for you can take a pseudonym as well, no problem. okay just call me A. वाह। हाँ भाई, तो बात तो तुमने सही बोली, क्योंकि फर्स्ट कॉज भी स्टैब्लिश हम लोग नहीं कर सकते, वी हैव नो आइडिया।
ये बिल्कुल परफेक्ट बात है फिजिकली और करंट कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, दिस इज द परफेक्ट पोजीशन। लेकिन फिर वो इन्फिनिट रिग्रेस पे आ जाते हैं और वो घुमाते रहते हैं, खिचड़ी बनाते रहते हैं, इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया और कोई वजह नहीं थी। नहीं डिबेट तो कहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। मैं अज्यूम करते हैं there's a beginning of universe. You see, the sun has mass layers of the blue one was before the universe. The state could be a brute fact. It was in a different state. Nobody knows. Correct. So it's like quite bullshit. You are literally assuming there is more than intent because of God. It is, man. When God can be a brute fact, why not universe, man? It can't be. It can't be. Literally, just. That's literally, that's like the infinite logic. Accepting something putting cases which are quite probable. That's all. All those things which are quite probable, you are just establishing them. There's nothing to do with the deductive logic. It does not provide any certainty. There is nothing, man. asserting something repeatedly don't make it true, man. अली भाई, एक हफ्ते समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, बार बार एक ही बात रिपीट करोगे तो वो सच थोड़ी हो जाएगी। समीर भाई मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं समझेगा। वो मुझे पता है भाई, लेकिन ये देखो इनकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ये तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले बंदे को कुछ पता ही नहीं है। भाई मैंने देखा स्ट्रॉन्ग में आर्गुमेंट किया ना, उसका फॉल्स हिट वहां पे डिलीवर के अंदर। समीर भाई एक मिनट ए भाई आप बोलो ए आपको पता है ना कि जल्दी बोलो एक ही हो सकता है। क्या बिगनिंग और ना बिगनिंग होना एक टाइम हो सकता है। एक चीज हो गया है। मैंने कब फॉर्म किया इस चीज को, बताओ कब फॉर्म किया मैंने? हाँ मैं कर रहा हूँ, पूरा मैं एस्टैब्लिश करता हूँ, क्या मैं बोलिए एस्टैब्लिश करता हूँ इन बात से। आप मानते हो एक ही चीज हो सकती है, एक टाइम एक चीज में बोल रहा हूँ, एक चीज में एक टाइम में एक चीज हो सकती है। किस वे में मैं बात भी कर रहा हूँ, चल रहा दो चीजें हो रही है, बताओ डिफाइन करो हर चीज को। ये आप बात कर भी रहे हो, एक ही टाइम पे बात नहीं कर, पता है आज के आप मूवमेंट एक कर रहे हो ना। यार मेरे घर का फोन आ गया, मां कसम से फक। यार भाई एक सेकंड छोड़ो, उसका फोन आ गया, मैं समझा दूं। तुम बोलना चाह रहे हो लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में, मतलब एक चीज हो भी सकती नहीं हो सकती, वो एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो भाई दूसरा कुछ बोल रहा था भाई। तुम लोग पता है मुझे यार इतना तो, अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेसिव वे में बात करो। 15 मिनट में करते हैं, अली भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मेरे घर से कॉल आ गई। चलो बोल लो भाई। यार चलो 15 मिनट में घर से कॉल आ गई, खाना खा जाता हूँ। समीर भाई और आपका क्या स्टैंड था? ये पिछली डिबेट चल रही थी, किस टॉपिक पे डिबेट चल रही? मैं अभी जॉइन किया, सॉरी मैंने यार एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे डिबेट चल रही थी। आपका क्या स्टैंड है इस पे? आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, क्या हो? नहीं, मेरा नाम जियोना है और मैं एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा, मैं भी एग्नोस्टिक ही हूँ, एग्नोस्टिक एथीस्ट, मतलब यूनिवर्स के कॉज के बारे में एग्नोस्टिक। और मैं ये पूछा था कि लाइक क्या स्टैंस क्या है, कहाँ पे एंड हुई डिबेट? आई किस पॉइंट से? यार डिबेट तो एंड नहीं हुई, पूरे 1 घंटे में भाई ने एक ही बात रिपीट की, लिटरली वीडियो में अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब पे, देख लेना। एक ही बात को अलग अलग तरीके से रिपीट की। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आप मुझे रिगार्डिंग क्या मानोगे, क्या है फर्स्ट कॉज होना चाहिए जो है ना भाई, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से जवाब मैं तभी दे पाऊंगा अगर आप मुझे यूनिवर्स की डेफिनेशन दे दें। यूनिवर्स आपको यूनिवर्स का पता होगा ना, डेफिनेशन की डेफिनेशन मांगना तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है तो हम एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। आप अगर अपनी डेफिनेशन चलो जना भाई मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, एवरीथिंग कंबाइन इज यूनिवर्स, मतलब जो भी चीज एग्जिस्ट करता है उसको कलेक्टिवली यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्स कोई सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, एवरीथिंग कलेक्टिवली इज कॉल्ड यूनिवर्स। क्या आप इस डेफिनेशन एग्री करते हैं? हाँ मैं एग्री करता हूँ। इस डेफिनेशन के हिसाब से तो आपका क्वेश्चन गलत है। ओके कैसे? क्योंकि आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा लग रहा है आप यूनिवर्स को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जबकि वो सेपरेट एंटिटी है ही नहीं। करेक्ट, ऑसम ब्रो। मैं तो एंटिटी की तरह नहीं कर रहा, एक कलेक्टिवली हो मान रहा हूँ कि उसका कोई कॉज है कि नहीं, आप बताओ। नहीं कॉज तो एक एंटिटी का होगा ना, या एक इवेंट का कॉज होगा। यूनिवर्स ना तो एक सेपरेट इवेंट है ना एक सेपरेट एंटिटी है। The combination of everything that you see around you and which you exist
दैट्स कॉल्ड यूनिवर्स। वो तो एक टर्म दी गई है, एक बड़ी सारी डेफिनेशन में टर्म दी गई है यूनिवर्स। आप उसको एक फर्स्ट कॉज या सेकंड कॉज नहीं मान सकते। परफेक्ट मैन, परफेक्ट परफेक्ट, यू सेड वेरी गुड थिंग। ओके, मेरी बात सुन, ठीक है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जी अब जब आप सब चीजों का जो कलेक्टिवली है उस चीज में, मतलब एक यूनिवर्स है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसका सारा आपने शुरू किया यूनिवर्स है जिसमें सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, नहीं वो नहीं है, उल्टा चलो। भाई सही बात है भाई, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ को कलेक्टिवली यूनिवर्स बोलते हैं, प्लैनेट को यूनिवर्स नहीं बोलते हैं। यूनिवर्स का डेफिनेशन यही, एवरीथिंग, सबको कलेक्टिवली ही यूनिवर्स बोलते हैं। नहीं, ठीक है, यूनिवर्स का डेफिनेशन यही है। ओके चलो मैं आपको, चलो ये इस पे बात, ओके, क्या हम रोजमर्रा में देखते हैं कि हर चीज का एक कॉज होता है? अगर कलेक्टिवली कोई पार्ट्स है ना, कलेक्टिवली एक यूनिवर्स है ना, उसके पार्ट्स हैं, तो उन सब का कॉज है। तो हम देखते हैं कि स्पेस टाइम में तकरीबन सब चीजों का कॉज है, तो कलेक्टिवली एक यार कंटीजेंट बीइंग सब चीजों का कॉज है, ये काफी बड़ा क्लेम है मेरे भाई। सब, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई एक सेकंड भाई, तुमने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। हर सब चीजों का कॉज है। कितना परसेंट यूनिवर्स ऑब्जर्व किया हमने अभी तक? इट्स नॉट इवन 0%। लिटरली सुनील भाई आप सही बोल रहे हैं, बट आप और उनको दोनों डिफरेंट पेजेस पे बोल रहे हैं, तो वो आपकी बात नहीं समझेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो अली भाई हम यूनिवर्स पे बाद में जाते हैं। पहले हम इंसान पे आते हैं। जैसे आप इंसान हैं, वहां से शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे भी मेरा भी कोई कॉज था, आपका क्या कॉज था? मेरे पेरेंट्स, मेरा ही कौन, मैं जो बीइंग आप आज कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से ही है। क्यों नहीं है कि आप डिसएग्री कर दो? नहीं, आप अपना कॉज बताएं ना, आपका क्या कॉज था, आपके एग्जिस्टेंस का क्या कॉज था? मेरी एग्जिस्टेंस का कॉज मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने बता दिया। उनका एग्जिस्टेंस का कॉज उनके पेरेंट्स हैं। आप पीछे चले जाएं, चलते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे आप? मैंने तो बता दिया। अरे ये भाई इधर डिबेट कर रहे अगर हो। एवोल्यूशन को मानना हो तो मैं नहीं, एवोल्यूशन तो सिंगल सेल पे पहुंच गए आप। अभी वो सिंगल सेल का कॉज ढूंढे। हाँ, बताया उसके एटम दूसरी सारी चीजें आपकी, उसकी सेल माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसका आरएनए होगा, वो भी उसका कॉज होगा। तो उससे कलेक्टिवली उसको बनाया है। चले उसके लिए आगे रुक जाओ, इतना बड़ा जंप नहीं लेना। सॉरी, ये एटम्स भी थे। देखो एक जगह जाके आप रुक जाओगे। जब जहाँ जाके आप रुक जाओगे वहाँ उससे अगला स्टेप आपके लिए होगा गॉड। उसको फिलोसफी की लैंग्वेज में बोलते हैं गॉड ऑफ गैस। जो चीज हम डिफाइन नहीं कर पा रहे वो एक नाम है। नहीं, जो रीजन ये बात नहीं। अगर कोई थ्योरी आप कहते हैं ना करके मल्टीवर्स है, ये कुछ भी हम मान के मल्टीवर्स, तो वो भी एक कहीं ना कहीं वो स्पेस टाइम के अंदर ही होगा, उसका भी कोई कॉज होगा मल्टीवर्स का भी। तो नो दैट्स ऑल द थिंग। अरे ये जियो ना भाई आप तो यूनिवर्स को इटर्नल मानते हो ना? का क्यों? अभी तो यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहुंच रहे हैं यूनिवर्स में। रुक जाओ चक्रवर्ती भाई, आप बीच में जंप कर रहे हैं, रुको। चलो ठीक है, मैं पहुंच गया। चलो आप बताओ, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं पहुंच गया। हम तो यूनिवर्स में पहुंचे, हम तो अभी तो एटम्स पे खड़े हैं। एटम पे रुको पहले तुम। अभी एटम से एटम के आगे जाओ, उसका क्या कॉज है? मतलब एटम के एग्जिस्टेंस का क्या कॉज होगा? एटम का कॉज, एटम अगर मैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस में जाऊं तो एनर्जी वेव्स और फील्ड्स होंगी, क्वांटम फील्ड्स। आपने बहुत बड़ी तरह यूज किया क्वांटम फ्लक्चुएशंस। आप क्वांटम फ्लक्चुएशन को समझते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ। पार्टिकल्स आते जाते हैं और पॉप अप होते रहते हैं। हाँ, मैं समझ कैसे पॉप अप होता है? उनका क्या बिहेवियर होता है पॉप अप होने का? उनका वो एनर्जी फील्ड से आते हैं। नहीं, ऐसा एनर्जी तो क्वांटम में नहीं है। क्वांटम में एनर्जी फील्ड
नहीं 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 भाई, आप एक बार स्टडी करें, एनर्जी क्वांटम फील्ड डिफरेंट होती है, क्वांटम फील्ड जो होती है और उसमें जो एंटेंगलमेंट होती है उसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अभी उस तक हम पहुंचे नहीं। आप कैसे पहुंच गए अपनी जगह? यार एंटेंगलमेंट कहाँ पहुंचे भैया, एंड मैं यहाँ पे आपको अरे जोना भाई इतना इतना फिजिक्स मत लाओ भाई, दिक्कत हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो आप तो जाएगा। ज्यादा डीप चले गए, इतनी डीप तो साइंस में नहीं पहुंचे अभी तक। वही मैं इनको तभी से लगभग 1 घंटे से समझा रहा था। बट मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर जाके हम रुक रहे हैं आप उससे अगला स्टेप गॉड को ले रहे हैं, बस हम नहीं ले रहे, हम उसको ले रहे हैं कि हम आगे पहुंचेंगे और आप गॉड को लेके खत्म कर रहे हैं उसको बात को। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली भाई, मैं यही समझा रहा था। ठीक है, यानी कि आगे पहुंच के आप एक्सपेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब आप चलते चले जाएंगे बिल्कुल एंडलेसली। ये क्या है? हाँ, और जहाँ तक हम जा सकेंगे हम वहां तक जाएंगे, अभी हम रुके थोड़ा ना, या तो बोले ना हम रुक गए, हमने हार मान लिया, 20 से आगे नहीं जाएंगे, तो हम मान लें कि आज गॉड है। पार मानने मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये मान लें कि हम एंडलेसली चलते जाएंगे। जहाँ तक चलना चला जाएगा वहां तक चलेंगे। बात को कहीं नहीं, बात जहाँ तक नहीं है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गया वो बात, जहाँ तक कि आप नहीं सुनो, मैं कह रहा हूँ कि क्या हम इंफिनिट तक चलते जाएंगे कि कॉजेज इंफिनिट होते रहेंगे, बस ये मैं पूछ रहा हूँ। अगर इन्फिनिट कॉजेज अगर हम इन्फिनिट कॉजेज जान सकते हैं तो हम इन्फिनिट कॉजेज तक जाएंगे। इंफिनिट कॉजेज हो सकते हैं या आप इंफिनिट कॉजेज नहीं हो अगर सकते? इन्फिनिट कॉजेज अगर आप कह रहे हो तो हम इन्फिनिट। ये समीर भाई, हेलो। हेलो, क्या हो गया भाई? कुछ तो भाई, हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ उधर बात चल रही है तो कौन है? उधर कर कौन लेते हैं, बात कर रहा है भाई? ठीक है? चक्रवर्ती मैं भाई? बात डिस्कशन करना चाहता हूँ, डिस्कशन। हाँ बोलो भाई, कहाँ से हो यार तुम चक्रवर्ती? जान के क्या करोगे भाई? अरे कंट्री बता दो यार, कंट्री जान के मैं तुम्हारे पद तक थोड़ी आ जाऊंगा। इंडिया से हूँ, ठीक है ना? मैं बैंगलोर से मुझे हूँ, ये ठीक है, मैं बताओ, बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तुम इस्लाम कब से ज्वाइन कर लिया तुमने? ये नाम से तो लग नहीं रहा कि तुम मुस्लिम हो। मैंने सिर्फ नाम रखा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा मुझे जरा बताओ, तुम पहले क्या थे? मैं तो मुस्लिम था भाई, अभी भी मुस्लिम ही हूँ, लेकिन बस पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। डिबेट क्यों कर रहे हो अभी? वोट के ऊपर अच्छा लगता है कभी कभी टाइम पास करने के लिए, संडे है तो आज डिबेट कर ले रहे हैं, बाकी वीक डे में काम करेंगे, अच्छा, मतलब तुम थोड़ा मानते फिलोसॉफिकल हो? नॉलेज भी हो जाता है। हाँ तुम मुस्लिम होते हुए तुम डिबेट कर रहे थे कौन से गॉड के ऊपर, मतलब गॉड की एग्जिस्टेंस को नकार रहे थे? हाँ भाई, मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस मानने का मेरे पास तो एटलीस्ट कोई रीज़न नहीं है। तुम मुस्लिम कैसे हो? यार मुस्लिम इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप मुस्लिम हैं, और कुछ वजह नहीं है। जो सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ इस्लाम के अंदर थोड़ा होता है कि माँ बाप मुस्लिम ज़्यादा हो, मुस्लिम भाई भाई ठीक है, तुम इस्लाम के बहुत ज़्यादा तुम थियोलॉजी में जा रहे हो, बट लेमन टर्म में इंडिया में मुस्लिम वही है जिसके माँ बाप मुस्लिम। जावेद अख्तर भी मुस्लिम है भाई। ये किधर लिखा हुआ है? अरे यार मैं तुम्हें प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ना कि इस्लामिक थियोलॉजी, दोनों में फर्क होता है। हाँ रोलेक्स भाई आ गए। कौन बात करेगा? मैं किसी एक से बात करना प्रेफर करूंगा क्योंकि फिर खिचड़ी बन जाता है 3 लोगों में। नहीं, अब दोनों बात करो, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है रोलेक्स भाई बोले, नाम बढ़िया चुना, रोलेक्स। हेलो, बोले भाई 15-20 मिनट ही बात कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया, मुझे भी निकलना है। हेलो, एक सेकंड शांत रहो, सब काम वाम होगा, बात करेंगे। हाँ चक्रवर्ती भाई, तुमने इस्लाम ज्वाइन कर लिया क्या? जी हाँ, ये है बस। अरे यार एक सेकंड होना, थोड़ा डिलीट हो रहा है। हाँ भाई, आवाज आ रही है? हाँ भाई बोले भाई। हाँ तो क्या मौक़िफ़ है भाई आपका एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर समीर भाई? मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है भाई, मुझे तो पता ही नहीं गॉड क्या होता, तो मैं कैसे कुछ बताऊं। ये बोलो ना कि ये मौक़िफ़ है कि पता नहीं है कि नहीं है। अरे यार पिछले 1 घंटे से यही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आपका क्राइटेरिया क्या है कि जिस क्राइटेरिया के तहत मुझे गॉड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव करना?
देखिए मैं ऐसे कोई क्राइटेरिया तो बता, क्योंकि क्राइटेरिया मैं उस चीज़ के लिए बताऊँ ना जिसके बारे में मुझे पता हो, मुझे यहाँ कुछ पता ही नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे तो सकता हूँ। आपको अपना सोर्स ऑफ नॉलेज तो पता है ना, मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपको अपना सोर्स ऑफ नॉलेज पता है, आपका नॉलेज अखज करने का जो सोर्स है वो मुझे बताइए, क्या क्राइटेरिया उसका? भाई आप जब पूछते हैं तो जवाब पूरा सुन भी लिया करें ना। हाँ ये बताएं। तो भाई गॉड के लिए मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि गॉड क्या है मुझे पता ही नहीं, आपने गॉड ही डिफाइन नहीं किया, पहले डिफाइन तो कर दो गॉड का मतलब क्या। अरे भाई फिर से वही वाली बात, मैं ये नहीं पूछा कि गॉड के लिए क्या क्राइटेरिया है, मैं पूछ रहा हूँ आपका नॉलेज अखज करने का क्या अच्छा criteria है? नॉलेज अखज कर, ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता इंसान के पास और कोई क्राइटेरिया है। ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, बस ये दो क्राइटेरिया हमारे पास। ठीक है, रीजनिंग है ना, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल आर्गुमेंट। लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, और दोनों मैच करने चाहिए, वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ओनली रीजनिंग भी काफ़ी नहीं होती है। जी। तो देखिए लॉजिकली जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ दो प्रकार के एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस और एक कंटीन्यूएंट एग्जिस्टेंस। बाय डेफिनेशन कंटीन्यूएंट एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्टेंस होता है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि वजूद में आने के लिए किसी दूसरे का मोहताज होता है। ठीक है, ठीक है। नेसेसरी एग्जिस्टेंस उस एग्जिस्टेंस को कहते हैं जो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट होता है, यानी उसका एग्जिस्टेंस में आना, सॉरी आना तो गलत बोलना होगा,